अपने जीवन का एक घटना, जब मैं खुद हॉस्पिटल में ट्रेनिंग पीरियड में थी, तो एक पेशेंट थे। एक नहीं, दो दो पेशेंट की बात करूँगी, जहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा उन दोनों से। पहली पेशेंट एक लड़की थी, एमएससी केमिस्ट्री थी। वो बहुत बीमार हुई थी। वो टीबी के वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। तो मैं पूछती थी पर्सनली कि क्यों हुआ, क्या वजह रही। तो उन्होंने कहा पढ़ाई का बहुत शौक़ था। मैं पढ़ते समय ये नहीं देखती थी कि मैं कहाँ बैठी हूँ, दीवार के साइड में टच करके, क्योंकि काफ़ी गरीब घर से थी तो मिट्टी के घर थे। कह रहे दीवार पे टच करके बैठती थी। धीरे धीरे ठंड लगना शुरू हुई और स्थिति गंभीर होती गई। पहले खांसी हुई और फिर सबको पता है टीबी के सिम्टम क्या है। तो वहाँ से एक चीज़ समझ में आई, पढ़ाई में इतना अच्छा होने से क्या फ़ायदा जब तुम्हारा शरीर ही साथ ना रहे। तो यानी कि पढ़ाई भी करनी है और शरीर को स्वस्थ भी रखना है। यानी कि पागलों की तरह पढ़ाई नहीं करनी है, तरीके से करनी है और शरीर को भी सही रखना है। और दूसरा वाक्य जिसने मेरा सोचने का नज़रिया ही बदल दिया था। एक पेशेंट थे, शायद उनकी उम्र रही होगी 45 या 50 के बीच में। जेंट्स थे, अनमेरिड थे। ये लोग 4 भाई थे और शादी इनकी किसी की भी नहीं हुई थी और ये सबसे छोटा भाई था। यानी कि सबकी मतलब सबसे छोटा, अगर मैं 45 से 50 बोल रही हूँ तो उससे 3 भाई बड़े ही होंगे। तो ये एडमिट थे, तो हम लोग ड्रिप वगैरह जो भी चढ़ाना होता है हम करते थे, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड में सब करना पड़ता है। तो उनसे भी बोलचाल होती रहती थी कि हाँ कैसे बीमार हुए, क्या हुआ, तो चलता रहता था। फिर वो 4 या 5 दिन बाद एडमिट होने के बाद उन्होंने छुट्टी ली, वो चले गए। ठीक हो लग रहा था तो चले गए। 2 दिन बाद फिर वो वापस आए और उनका जो दूसरा भाई था वो उनको साथ लेके आया था, लेकिन वो स्ट्रेचर पे थे, यानी कि वो डेड हो चुके थे। उस समय मैं वहाँ खड़ी थी और बड़े भैया ने हाथ पकड़ा मेरा कि डॉक्टर साहब बचा लो मेरे भाई को। जब मैंने उनको देखा जो स्ट्रेचर पे थे, इतना तो पता चल गया ये डेड है, लेकिन मैं निशब्द हो गई। उस समय ये समझ में आया, जिंदगी जब तक थी तो तेरा मेरा अहंकार सब चलता है, लेकिन आज अगर मृत्यु पर है तो कितने शांत। सब कुछ छूट गया, सब कुछ छूट गया। तेरा मेरा इसका उसका अहंकार सबका सब छूट गया। तो वहाँ से समझ में आया, मृत्यु पानी का बुलबुला, कब इंसान को मृत्यु आ जाए नहीं पता। यानी कि कर्मों को अच्छा रखो, बस। मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है। जितना हो सके जीवन में खुद अच्छे से जियो और दूसरों को भी खुशहाल जीने दो। अपनी सोच, अपने विचार दूसरों पर थोपो मत। जैसे तुम्हारा जीवन है वैसे ही दूसरे का जीवन है, वो कोई अलग से नहीं है। विचार सबके अपने अपने होते हैं, अपने विचार किसी पे थोपने नहीं चाहिए। बता सकते हो, सामने वाले की मर्जी है, वो माने या ना माने। तीसरा एक चीज़, जो मेरी जॉब लग गई थी, मेरी पोस्टिंग पहाड़ में हुई, तो मैं जब हॉस्पिटल के बाहर सामान रख रही थी तो वहीं के गांव के लोगों ने, मतलब ये भी पूछना ज़रूरी नहीं समझा मैं कहाँ से आई हूँ। उनका सबसे पहला क्वेश्चन था, आप किस जाति के हो। फिर एक बार मैं हैरान होकर सोचने लगी, यार मैं किस जाति की हूँ। और जिस फील्ड में मैं काम करती हूँ ना, एक बात बताती हूँ,
जब लोग बीमार या बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हमारे पास आते ना, तो हमें ये नहीं पूछते आप किस जाति के हो, तब हम आपसे इलाज करवाएंगे। या हमारे पर्सन या जो भी उनका व्यक्ति है कि इसको खून जो चढ़ा रहे हो वो किस जाति का है, तब कोई नहीं पूछता। उस समय सिर्फ एक ही वर्ड, एक ही शब्द आता है, साहब बचा लो, बचा लो, बस। यानी कि इंसान केवल अपने ज़रूरतों के हिसाब से अपने वाक्यों को बदलता है। सच्चाई जानने के बाद भी वो इस अहम में जीता है कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, जबकि भगवान ने जो पंच तत्वों का निर्माण किया है ना, कहीं भेदभाव नहीं किया है। कभी भी नहीं देखा मैंने कि सूरज आया, भाई सुबह का सूरज ब्राह्मण को मिलेगा, थोड़ा 10 बजे के बाद का सूरज क्षत्रिय को मिलेगा, उसके बाद का थोड़ा सा शाम का सूरज आपका वैश्य को मिलेगा और फिर शूद्र को मिलेगा। या हवाओं का भी ऐसा रुख नहीं है। लेकिन आप समझ सकते हो कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। जब भगवान ने किसी भी चीज़ में भेदभाव नहीं किया तो तुम करने वाले कौन होते हो। और जब मृत्यु भी आती है ना, भगवान ये नहीं देखता कि ये फलानी जाति का है, बस सांसें खत्म, किस्सा ही खत्म और सब शांत। जीवन में अगर तुम किसी का भला नहीं कर सकते, किसी का किसी भी तरह से भला नहीं कर सकते, तो अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से किसी का बुरा भी मत करो। ये आपकी परवरिश का दिखाता है, आपकी परवरिश कैसे हुई है। बाकी बस जब बहुत अहित होता है ना मन को, तब कभी बोलने का मन करता है। बाकी तो जो है जैसा है सब अच्छा है। राधे राधे।